Hello everyone. Today I am taking chapter 1 of class 7 and this is integers exercise 1.1. Introduction. इन लोअर क्लासेस आप पढ़ चुके हैं नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं जो स्टार्टेड होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट। और होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर इसमें जीरो भी हम लगा दें तो वो कहलाते हैं होल नंबर्स। ये देखिए नंबर लाइन में नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंडलेस। इनफिनाइट का मतलब होता है जिसको कि एंड कभी नहीं कर सकते हम। अब इसमें अगर हमने जीरो और मिला दिया तो ये क्या बन गया? होल नंबर फॉर्म्ड हो गया ये। इफ वी ऐड जीरो ऑन द नंबर लाइन वी कैन गेट द न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। द नंबर विच आर बिहाइंड जीरो और कॉल्ड नेगेटिव नंबर। अब देखिए जीरो के पीछे मतलब लेफ्ट साइड में जो नंबर्स आते हैं वो नेगेटिव होते हैं, उसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जो जीरो के राइट साइड में नंबर्स आते हैं उनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं एज वेल एज नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है ना। तो इंटीजर्स में पूरे नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ गए और पॉजिटिव भी आ गए। अब इंटीजर्स में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है एंड डिवीजन होता है। ये आपको बताए गए हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम काम में लेते हैं अंडर इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें आपको एक टेबल बताई गई है कि किस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिटिव इनवर्स होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, कम्यूटेटिव होती है, क्लॉजर्स होते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में आपको एक नंबर लाइन शो की गई है जिसमें आपको अलग अलग जगहों के टेम्परेचर बताए गए हैं। आप देखिए जीरो से जब हम पीछे की साइड जाएंगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो नेगेटिव में आ रहे हैं नंबर्स, और जब राइट हैंड साइड में आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव आ रहे हैं। देखिए ये है क्वेश्चन, आपको अलग अलग टेम्परेचर शो किए गए हैं। किस किस का? शिमला का, ऊटी का, बेंगलुरु का, श्रीनगर का और लाहौल स्पीति का। और इस नंबर लाइन को पढ़ते हुए आपको बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो आपके पास कौन कौन से मार्क है इसमें? प्लेसेस लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलोर। अब देखिए हम नंबर लाइन से देखते हैं, शिमला का टेम्परेचर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ऊटी का देखिए 10 के बाद 11 12 13 14 आ गया, तो ये सब क्या है? पॉजिटिव है। बेंगलुरु का कितना आ रहा है? 22 आया, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब आप देखिए जीरो से पीछे अगर हम जा रहे हैं तो श्रीनगर आपका नेगेटिव में आएगा -2, ठीक है। लाहौल स्पीति का आ गया 6 7 एंड 8 -8। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन को रीड करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टेम्परेचर क्या क्या है। ये देखिए आपको टेबल बना के भी बताया गया है। लाहौल स्पीति में आ गया 8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर में 2 डिग्री सेल्सियस माइनस के, शिमला में 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री, बेंगलुरु 22 डिग्री। अब एक चीज, जो पॉजिटिव में अगर नंबर बड़ा होता जा रहा है तो हम इट मीन्स क्या है इसका कि वो जगह बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा वहां पे गर्मी है। और नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होता जाएगा उसका मतलब ये होता है कि वो जगह उतनी ठंडी होती जा रही है, क्योंकि 0 डिग्री के बाद आपका पानी जो है वो क्या होता है? जमना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस। तो ये आ गया 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस क्या है? -8 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का आपको बताना है डिफरेंस। तो 22 माइनस -8। अब ये माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये बन जाते हैं प्लस। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पे क्या बन जाते हैं? प्लस। तो ये 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस क्या बन गया आपका? 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमने टेम्परेचर डिफरेंस किस किस का निकाला? सबसे गर्म जगह का और सबसे ठंडी जगह का। तो कितना आ गया? 30 डिग्री सेल्सियस का। अब देखिए लाहौल स्पीति का टेम्परेचर दिया हुआ है -8 डिग्री सेल्सियस
और श्रीनगर का दिया हुआ है -2। अब इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस निकालना है, तो -2 डिग्री सेल्सियस माइनस -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस क्या बन गए प्लस। अब -2 और +8, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होता है, बट साइन किसका आता है, जो बड़ा नंबर होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बड़ा नंबर 8 है, तो 8 में से जब 2 जाएंगे तो 6 प्लस का आएगा। प्लस को हमें शो करने की जरूरत नहीं होती है, अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं है इट मीन्स वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर है आपका -2 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर ऑफ शिमला है आपका 5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो -2 सॉरी इन दोनों को ऐड करना है, तो -2 + 5, तो प्लस माइनस वही अगेन माइनस होता है, बट साइन किसका आता है, बड़ा नंबर का। तो बड़ा नंबर यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है आपका 5 है, 5 में से 2 गया तो क्या बच गया आपका 3 डिग्री सेल्सियस। और शिमला का वैसे टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस है। तो आपने देखा कि अगर हम इन दोनों को इकट्ठा लेते हैं तो श्रीनगर एंड शिमला दोनों का टेम्परेचर मिलके क्या आता है 2 डिग्री सेल्सियस आता है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। If Jack score in 5 successive rounds were 25, -5, 10, -10, 15 and 10। देखिए क्विज कंपटीशन हुआ जिसमें अगर सही आंसर दिया जा रहा है तो पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब प्लस हो रहे हैं, और अगर गलत आंसर हो रहा है तो नेगेटिव मार्क्स हो रहे हैं। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, माइनस के मार्क्स आ रहे हैं। और अब जैक का ये सक्सेसिव स्कोर है, मतलब उसने बहुत सारे 1 2 3 4 5 उसने राउंड्स खेले जिसके अलग अलग स्कोर आपके सामने बताए गए हैं। तो व्हाट वाज द टोटल एट एंड, तो उसका टोटल स्कोर बताना है हमें एंड में क्या रहा। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले तो पॉजिटिव को ले लिया, 25 + 15 + 10, तो ये हो गया आपका 50, और -10 और माइनस उसको ऐड कर लिया तो ये आ गया -15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का ही आता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने 5 रुपीज किसी को देने थे, आपने 10 रुपीज भी एक किसी और को भी देने थे, इट मीन आपको टोटल देने कितने हैं -15, किसी को देने हैं मतलब वो नेगेटिव हो गया, और हमारे पास कुछ है मतलब हमारे पास पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव हमारे पास कितना था 50, नेगेटिव कितना है -15, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और उस वही चीज साइन किसका आता है, जो बड़ा नंबर होता है, तो बड़ा नंबर क्या है आपका 50, तो आंसर क्या आ जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। At Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose up 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर बताया गया -5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -5 डिग्री सेल्सियस, और मंडे को ये ड्रॉप्ड हो गया। ड्रॉप्ड का मतलब होता है कम हो गया, ड्रॉप्ड का मतलब क्या हुआ, कम, कम मतलब माइनस हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कह रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस वेडनेसडे को रोज, रोज मतलब ऊंचा हो गया, मतलब और मतलब बढ़ गया। तो पहले तो हम देखें कि ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या हुआ, -5 तो ऑलरेडी था, -2 और हो गया, तो टोटल कितना हो गया -7 डिग्री सेल्सियस। अब आता है टेम्परेचर वाज इंक्रीज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास ट्यूसडे को कितना था -7 और 4 डिग्री इंक्रीज हो गया, तो +4 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा बड़े वाले का -3 डिग्री। इसका मतलब ट्यूसडे को तो टेम्परेचर था -7 डिग्री सेल्सियस और वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना आया -3 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स कि जो ट्यूसडे था वो सर्दी ज्यादा थी और जो वेडनेसडे है तब सर्दी थोड़ी कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A plane is flying at the height of 5,000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine flying 1,200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? देखिए एक प्लेन है, वो कहाँ उड़ रहा है, सी से ऊपर उड़ रहा है। नेचुरली आपको पता है कि प्लेन हवा में उड़ता है तो सी तो समुद्र से तो ऊपर ही होगा, और सबमरीन जो होती है वो समुद्र के अंदर होती है। तो नीचे की तरफ अगर कोई लाइन जा रही है तो वो तो होती है नेगेटिव को शो करती है, और ऊपर जो जाती है वो करती है पॉजिटिव को शो। तो 5,000 तो पॉजिटिव का हो गया और 1,200 आपका हो गया नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच में हमने निकालना है डिफरेंस।
तो 5000 माइनस माइनस 1200, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुए तो क्या बन गया प्लस। अब 5000 प्लस 1200 हो गया 6100। Now next question. Mohan deposited rupees 2000 in a bank account and withdraw rupees 1642 from it. The next day, its withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer. Then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन ने 2000 रुपए बैंक में जमा करवाए और विड्रॉल कितने करवाए 1642। देखिए डिपॉजिट का मतलब होता है कि जमा हुए हमारे बैंक में पैसा आ गया है ना, और विड्रॉल का मतलब होता है निकालना, मतलब हम उसमें से हमने निकाल लिया, मतलब नेगेटिव हो गया। तो 2000 तो हो गया पॉजिटिव का और 1642 हो गया नेगेटिव का। तो हमारा बैलेंस कितना रह गया अकाउंट में 358। इट मींस मोहन के अकाउंट में पैसा कितना है 358, पॉजिटिव इंटीजर 2000 और अमाउंट विड्रॉल है तो ये हो गया नेगेटिव। अब ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है Rita goes 20 kilometer towards east from a point A to the point B. From she moves 30 kilometer towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent her final position? तो अब देखिए रीता ने 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट गई। अब ईस्ट यहाँ से चली और यहाँ पहुंची, कितनी 20, तो 20 तो हो गया पॉजिटिव का। अब यहाँ पहुंचने के बाद वो 30 किलोमीटर वेस्ट को गई, मतलब पीछे की तरफ जा रही है। अब देखो नंबर लाइन से जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब जो 30 है वो किसका कहलाएगा माइनस का कहलाएगा। तो 20 माइनस 30, तो प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आता है बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है नेगेटिव का है, तो माइनस के 10 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब जो रीटा है वो कहाँ पे अभी इस समय है 10 किलोमीटर वेस्ट में है, क्योंकि नेगेटिव का 10 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें कि रो कॉलम एंड द डायगोनल हैव द सेम सम, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। देखिए ये तो आपके रो और कॉलम होते हैं, ये तो अगर रो और कॉलम, और डायगोनल क्या होते हैं तिरछे, जो डायगोनल्स होते हैं वो होते हैं तिरछे। तो हमने क्या करना है पहले तो ये चेक करना है 5 माइनस 1 माइनस 4 0 हो गया। अब इसको देखो 5 माइनस 2 माइनस 3 0 हो गया। अब इसको देखो 5 माइनस 5 0 हो गया, तो ये सम सेम आ रहा है। अब दूसरे ब्लॉक को देखते हैं हम, -5 -2 +7 0 हो गया। और अब आपने देखना है 0 3 और -3 0 हो गया। इसी तरह अब इसको चेक करिए -4 7 -3 दो नेगेटिव -7 और +7 0 हो गया। इसी तरह ये भी 0। तो ये तो आपका पूरा डायगोनल से चेक कर रहे हैं हम तब ये, लेकिन देखिए ये वाला डायगोनल चेक करिए -4 -2 0, ये आता है आपका माइनस के 6। इट मींस जो ये वाला डायगोनल है ये आपका अलग आ रहा है, बाकी तो सारे सेम आ रहे थे। तो जो फर्स्ट वाला है वो मैजिक स्क्वायर नहीं है। अब सेकंड में देखिए 1 माइनस 10 0, तो ये हो गया माइनस का 10। अब इधर से देखते हैं -7 -3 1, तो ये हो गया माइनस के 9। अब इधर से देखिए ये भी हो गया माइनस के 9, ये भी -9, ये भी -9 और ये भी -9। इधर से हम जा रहे हैं तो भी -9, इधर से भी -9, इधर से भी -9। इसका मतलब इसमें हम कहीं से भी ऐड कर रहे हैं तो आंसर आपका -9 आ रहा है। तो सेकंड वाला तो क्या है मैजिक स्क्वायर है, लेकिन फर्स्ट वाला मैजिक स्क्वायर नहीं है। इसको देखिए सोल्यूशन भी शो किया गया है, तो आप इस तरह से इसके सोल्यूशन को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और मैंने आपको वैसे समझा दिया कि किस तरह से आपको करना है, रोज को ऐड करके देखना है, कॉलम्स को देखना है, दोनों डायगोनल्स को देखना है। अगर आंसर सेम आता है तो वो मैजिक स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि बाकी तो सब इक्वल आ रहे थे, लेकिन एक डायगोनल का सम -6 आ रहा था जो कि 0 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट वाले में आपका सबका सम कितना आ रहा था -9 आ रहा था, हमने अभी जोड़ के देखा। अब इधर ये शो भी किया गया है आपको सोल्यूशन, तो इसको आप देखकर और फिर से चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
ए माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो आपने प्रूव करना है कि क्या ये सही है या नहीं। तो देखिए, हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। 21 ए की जगह क्या रखना है? 21 बी की जगह क्या रखना है? 18 माइनस 18 और एक माइनस का बाहर है। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनते हैं? प्लस। तो ये क्या बन गया? प्लस का 39। क्या बन गया? प्लस का 39। अब आरएचएस ले रहे हैं आप। आरएचएस में क्या है? ए प्लस बी। 21 प्लस 18 39। दोनों आंसर सेम आ गए, तो ये वेरीफाइड हो गया। इसी तरह से सेकंड डिजिट आप देखेंगे, ए की जगह आप 118 रख रहे हैं और बी की जगह 125 रख रहे हैं। अब यहाँ भी दो नेगेटिव है, तो ये प्लस बन गया। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 243 आ जाता है। इसी तरह इन दोनों को ऐड करते हैं तो 243। तो एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया? आरएचएस आ गया। तो हैंस वेरीफाइड। इसी तरह से नेक्स्ट को आप ले लेंगे। इसमें ए आपने 75 लेना है, बी 84 लेना है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 75 प्लस 84। तो ये बन गया आपका 159। और आरएचएस में आप 75 प्लस 84 इक्वल टू 159। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब फोर्थ वाले को भी आप ऐसे ही करेंगे। 28 माइनस माइनस 11। 28 माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया। ये 11 हो गया, 39 हो गया। 28 प्लस 11 हो गया 39। नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपको ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल का साइन लगाना है। ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल का। देखो, ग्रेटर का जो साइन है, जो नंबर ग्रेटर होगा उसकी तरफ ये जो आपका v है ना, इस तरह से खुला हुआ होगा। ये देखिए, अगर ये ग्रेटर इस साइड ले रहे हैं तो इसका मतलब इधर वाला नंबर इसका बड़ा होगा, इधर में इधर वाला होगा। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, -8 प्लस -4। दोनों नेगेटिव हैं। जब दो नेगेटिव पॉजिटिव ऐड होते हैं तो ऐड तो हो जाते हैं, बट साइन किसका आता है? नेगेटिव का आता है। अब यहाँ देखिए, -8 और ये दो माइनस मिलके बन गए प्लस। तो -8 और +4 आएगा, तो ये आ गया माइनस का 4। अब आपको एक चीज पता है, ये हम 6th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं कि जो नंबर नेगेटिव होता है, नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो उतनी कम होती है। मतलब -12 क्या होगा यहाँ पे? कम होगा। किससे? -4 से। क्योंकि जो माइनस के नंबर होते हैं वो 0 से भी छोटे माने जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ 4 क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। देखिए, 4 की तरफ ये मुंह खुला हुआ है ना, वीक। ये इस तरह से ये जो बनाया है साइन, अगर जिस साइड पे ये ओपन है, इट मीन्स ये ग्रेटर को शो करता है। नेक्स्ट, -3 प्लस 7 -19। और आपका -3 प्लस 7 -19 है, तो माइनस के हो गए 2। -3 और 19, तो ये हो गए 22 माइनस के, और प्लस हो गया आपका 7। तो +7 होके आपका बन गया ये माइनस का 15। ठीक है, ये बाई मिस्टेक 1 लिखा हुआ है, ये 7 है एक्चुअल में। तो ये हो गया -15। और इधर आप देखिए, 15 -8 -9, -8 और -9 हो गए 17। और ये -15 -17 हो गए -2। तो ये आ रहा है -15, ये आ रहा है -2। इसका मतलब -2 ग्रेटर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में 23 -41 प्लस 11। अब इन दोनों को पहले ऐड करिए, तो ये बन जाता है आपका 34। 34 में से -41 गए तो -7। अब ये दोनों नेगेटिव है, तो ये बन जाते हैं माइनस के 52। और 23 -52 क्या हो गया? माइनस का 29। तो इट मीन 7 माइनस का ग्रेटर होगा, किससे? -29 से। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे आप। 39 प्लस -24 -15। 39 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। और ये हो गया माइनस के 15। तो 39 माइनस 39 क्या बन गया? 0। अब इसे इन दोनों को, अब माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब ये प्लस के तो हो गए आपके 36 प्लस 36 72। 72 माइनस 52 हो गया 20। तो 20 ग्रेटर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। -231 प्लस 79 प्लस 51। तो ये दोनों प्लस के हैं, पहले इन्हें सॉल्व कर लीजिए। ये हो गए आपके, कितने हो गए? 130। 231 में से 130 गए तो -101। और अब इन्हें ऐड करिए, पहले पॉजिटिव को कर लीजिए। ये हो गए 240, इसमें से गए तो ये आ गया माइनस का 159। तो इस तरह से हम इनको ग्रेड, जब हमें साइन पुट करने हैं तो उससे पहले हम इनको रफ उसमें सॉल्व करके देखना चाहिए हमें
ये नहीं ऐसे ही हमने बस अंदाजे से ग्रेटर देन या लेसर देन या इक्वल का साइन लगा दिया। उसके लिए हमें पहले इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है, उसके आफ्टर दैट वी विल पुट द sign of greater than, lesser than or equal. Now next, a water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step. The water level is at 9th step. देखिए एक टैंक है और एक मंकी बैठा है ऊपर। अब उसको पानी पीने जाना है नीचे, ठीक है, और नीचे पानी जो है वो 9th स्टेप पे पानी मिल रहा है मंकी को। अब मंकी क्या कर रहा है कि ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन और 2 जम्प्स बैक। अब मंकी है, शैतानी करता है मंकी बहुत ज्यादा, तो 3 स्टेप्स तो नीचे जाता है और 2 स्टेप वापस क्या करता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। तो अब हमें ये बताना है कि कितने जंप मारने के बाद मंकी को पानी मिलेगा, मतलब 9th स्टेप पे वो कब पहुंचेगा। तो देखिए 3 स्टेप्स डाउन जा रहा है तो +3 और वापस -2, तो ऐसे करके हम +3 -2 +3 -2 और इस तरह से उसके जंप्स को कैलकुलेट करते हैं। कब तक करते हैं, जब तक हमारा आंसर 9 ना आ जाए, क्योंकि 9 स्टेप पे पहुंच के तो उसको पानी मिल जाना है, वहां पे वो बैठ के और पानी पी लेगा, फिर उसके बाद उसको नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़नी है। तो देखिए इसको कैसे करना है हमने, ये देखिए, ये फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, इस तरह से जंप कर रहा है, ठीक है ना। ये देखिए पहला जंप करता है, +3 आता है, फिर -1 हो जाता है, फिर +3 आता है, फिर -2 हो जाता है, फिर +3, फिर -2, फिर +3, फिर -2, ठीक है। एक जंप में मतलब उसको एक एक मिला, फिर वो +3 पे गया तो 4 हो गए, फिर वो वापस ऊपर आ गया, फिर वो नीचे गया। तो इस तरह से करते करते मंकी देखिए -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 और -3, तो कितने उसने 8 जंप लगाए। 8 जंप के बाद उसको वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, 9th स्टेयर पे पहुंच जाएगा और पानी पी लेगा, ठीक है ना। और अब इसी तरह सेकंड एक सिचुएशन और इसकी गिवन है, ये देखिए। सेकेंड कंडीशन में आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। अब पानी पी लिया मंकी ने, अब उसको ऊपर आना है, तो ऊपर आते वक्त भी वही बदमाशियां कर रहा है वो कि 4 स्टेप्स तो ऊपर आ रहा है, फिर 2 स्टेप्स नीचे जा रहा है, फिर 4 स्टेप्स ऊपर आ रहा है, फिर 2 स्टेप्स नीचे जा रहा है। तो इसको भी आप 4 -2 इस तरह से शो करेंगे, तो ये भी आपके कितना आएगा, 8 बार ये आपका होगा। कैसे होगा ये देखिए, फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, फिफ्थ जंप, ठीक है ना। इस तरह से देखिए ये ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। इसको हम ऐसे शो कर रहे हैं, +4 ऊपर जा रहा है तो +4, नीचे आ रहा है -2, +4 -2 +4। तो ये आपका ये 1 2 3 4 5 जंप्स के बाद क्या हो रहा है, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 -2 क्या हो गया, 8। तो बस ऊपर आते ही तो फिर ये जंप कर ही जाएगा, नेक्स्ट जंप पे तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। Thanks for watching. If you have any question and queries about the video, please let me know in comments. To stay updated, subscribe to my channel. Subscribe now. Thank you.